Hello, students. I welcome you again in my lecture series of Pinus. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बीएससी पार्ट 2 पेपर जिम्नोस्पर्म का है और अभी तक हम इसके 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली, जनरल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। आज हम मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट मतलब नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन, जर्मिनेशन, बीजाणु का अंकुरण, बीज, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पाइनस में गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है। पाइनस इज हेटेरोस्पोरस। पाइनस हेटेरोस्पोरस से मतलब होता है कि इसमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों पाए जाते हैं और दोनों ही मेगास्पोर फीमेल कोन पे होते हैं और माइक्रोस्पोर मेल कोन पे होते हैं। मेगास्पोर मतलब गुरु बीजाणु और माइक्रोस्पोर मतलब लघु बीजाणु। ठीक है। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉइड। यहाँ पर दोनों ही जनरेशन जो है मेगास्पोर की और माइक्रोस्पोर की, ये हैप्लॉइड होती हैं और ये युग्मोद्भिद की फर्स्ट फेज है। मतलब पहला चरण यहाँ से शुरू होता है डेवलपमेंट का। अब हम पढ़ेंगे कि नर युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट मतलब परिवर्धन कैसे होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर इसमें जो है वो किस मतलब लघु बीजाणु किस तरह का है। सो माइक्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट। इट हैज़ आउटर क्यूटिकुलराइज्ड एक्साइन एंड इनर इंटाइन. Exines expands on lateral side to form two balloon-like structure as wings. They germinate while still inside the microsporangium. मतलब माइक्रोस्पोर जो है एक अपना यूनिन्यूक्लिएट टाइप स्ट्रक्चर है। इसमें बाह्य क्यूटिकल, बाह्य चोल एक्साइन होता है, आंतरिक जो है आंतरिक चोल इंटाइन होता है और प्रत्येक लघु बीजाणु में मतलब माइक्रोस्पोर में एक बड़ा केंद्रक सघन जीव द्रव्य उपस्थित होता है और उसमें कुछ समय बाद दो विपरीत भागों पर अतिवृद्धि करके सुस्पष्ट विंग्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोर रिलीज आफ्टर पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मोद्भिद के डेवलपमेंट की शुरुआत के बाद ही ये रिलीज हो पाता है। ठीक है। अब इसमें 2 तरह का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, मतलब परागण से डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर मतलब पूर्व परिवर्तन और पश्चात परिवर्तन, परागण से पूर्व और परागण के बाद। ठीक है। नाउ फर्स्ट इज डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन. माइक्रोस्पोर डिवाइड्स asymmetrically into small lenticular cell and a larger cell. Former is known as the prothelial cell and it does not divide मतलब इसमें कोई आगे परिवर्धन नहीं होता. Larger cell divides now asymmetrically and forms a lenticular second prothelial cell and a larger entherial cell. ठीक है। अब सेकेंड प्रोथेलियल सेल ये फिर वापस डिवाइड नहीं करती न, फिर एंथीरियल सेल जो है वो डिवाइड करती है टू फॉर्म generative cell and a larger tube cell. Now microspore are released from microsporangium at a 4th cell in the चतुष cell stage पर and disseminated by wings. मतलब क्या है इसका कि प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक छोटी सुकायक कोशिका और एक बड़ी केंद्रीय कोशिका बन जाती है। ठीक है। और जो छोटी सुकायक कोशिका होती है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्धन नहीं होता और जो दूसरी जो केंद्रीय कोशिका होती है उससे क्या होता है, पुधानी एंथीरियल सेल कहलाती है उस जो कि अब इस पुधानी कोशिका में फिर वापस डिवीजन होता है। ठीक है। सेकेंड प्रोथेलियल फिर उन पर वापस डिवीजन नहीं होता। अब जो उसकी जो एंथीरियल मतलब पुधानी कोशिका इसके अंदर डिवीजन होता है। जब ये पुधानी कोशिका जब डिवीजन करती है तो इसमें क्या बनता है, जनरेटिव एक जनन जिसे जनरेटिव नाल बोलते हैं और एक नाल कोशिका लार्जर ट्यूब सेल। ठीक है। अब ये तो हो गया एक माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब नाउ माइक्रोस्पोर आर रिलीज इनका फिर अब इस स्टेज पे जो लघु बीजाणु का प्रकीर्णन हो जाता है, डिस्पर्सल होता है और ये किसके थ्रू होता है, विंड के द्वारा मतलब वायु के द्वारा। ये तो हो गया बिफोर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पश्चात पॉलिनेशन मतलब आफ्टर क्या होता है। अब 4th स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मोद्भिद की
जो 4 सेल स्टेज है, जब वो रीच करती है पोलन चैम्बर में ट्यूब्स, इट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर 11 मंथ्स। मतलब ये 11 महीने तक ये करीब करीब इनएक्टिव रहती है, मतलब कोई फर्दर इसमें डेवलपमेंट नहीं होता। फिर जब इसमें स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है, मतलब ऋतु परिवर्तन होता है, और जब स्प्रिंग आता है उस दौरान ये एक्साइन जो मैंने आपको बताया ना, माइक्रोस्पोर में 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। जो एक्साइन जो बाह्य चोल होता है ये बस्ट एंड इंटाइन, बस्ट फटती है, और जो इंटाइन है जो आंतरिक चोल है वो कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। आगे आप लोगों को समझ में कि बिफोर एंड आफ्टर में मतलब क्या डिफरेंस हो रहा है। अब जो स्प्रिंग सीजन में जो एक्साइन बस्ट होती है, बाह्य चोल जो होता है, और इंटाइन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। अगर अब हम इसका डायग्राम देखें, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल प्रोथेलियल सेल, मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, इसमें एक स्टेज बिफोर पोलिनेशन है और एक स्टेज आफ्टर पोलिनेशन है। देख रहे हैं आप, इसमें ये बाह्य एक्साइन है, इनर इंटाइन है, और फिर इसमें से ये 2 विंग्स बन गए, और ये बीच वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। अब इससे वही एपिकल सेल से फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बनी। अब ये एंथीडियल सेल जिसमें डेवलपमेंट होता है, और सेकेंड ये प्रोथेलियल सेल, ठीक है। अब इसके बाद ये आप ये डी में देखें, अब ये इसमें डी जनरेटिंग हो। अब ये जो ऊपर वाली प्रोथेलियल सेल नहीं, ये डी जनरेट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद में ये मैंने आपको बताया ना, इससे फिर अब जनरेटिव सेल बनी और ट्यूब सेल बनी, मतलब जनन और नाल कोशिका बनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ई में देखेंगे तो ये स्टॉक सेल, बॉडी सेल, पोलन ट्यूब इसमें से जो निकल के आ रही है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो उसके अंदर फर्दर। अब ई एफ, अब आप एफ में देखेंगे तो ये मेल गैमेट्स बन गए, ठीक है, बीच में देख रहे हैं आप 2 मेल गैमेट्स बन गए, ये पोलन ट्यूब, प्रागनलिका, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें इसमें जी में, अगर आप देखें ट्यूब न्यूक्लियस, स्टॉक सेल एंड गैमेट्स बन गए, ठीक है। तो बिफोर मतलब पहले क्या होता है पॉलिनेशन के, और आफ्टर क्या होता है, इस डायग्राम से आपको समझ आ गया, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए, ठीक है। नाउ अब कुछ जैसा आपने डायग्राम में देखा, पोलन ट्यूब प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम, जनरेटिव सेल 4 सेल्ड है, गैमेटोफाइट, इट डिवाइड्स टू फॉर्म बॉडी सेल। आपने देखा ना, उसमें बॉडी सेल बनते हैं और स्टॉक सेल बनती है। स्टॉक सेल इज लार्जर एंड बॉडी सेल रिमेन अटैच, मतलब स्टॉक सेल जो है लंबाई में बढ़ जाती है और बॉडी सेल उससे अटैच्ड ही रहती है, ठीक है। बॉडी सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस, मैंने आपको देखा ना, 2 मेल गैमेट्स उसमें बन रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ मेल न्यूक्लियर पासेस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब। फिर वो जो लंबी सी ट्यूब थी उसके अंदर पोलन ट्यूब में ये निकल के आता है। नाउ जो मेल न्यूक्लियाई इट फंक्शन एज अ स्पर्म, ठीक है, वो एक स्पर्म की। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल मतलब मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हमने पूरा फीमेल कोन देख लिया था, पूरा इसका कैसा होता है फीमेल कोन, ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, ऋजु बीजाणु जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। मेगास्पोर, अब जैसे उसमें माइक्रोस्पोर फर्स्ट गैमेटोफिटिक स्टेज थी, अब ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बेटा, जो गुरु बीजाणु होता है वो फर्स्ट मदर सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इट रिमेन्स एम्बेडेड इन द, मतलब बीजांड काय के अंदर ये एम्बेडेड मतलब धंसी हुई रहती हैं। नाउ डेवलपमेंट के दौरान, परिवर्तन के दौरान जो मेगास्पोर है, इट एप्लॉयड न्यूक्लियर डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म 2000 टू 2500 के करीब इसमें डेवलप हो जाते हैं, मेगास्पोर बनते हैं। नाउ एंडोस्पर्म और फीमेल प्रोथेलस और फीमेल प्रोथेलस में क्या होता है, फर्दर एंडोस्पर्म जो होता है दे फॉर्म 2 to 3। अब जो एंडोस्पर्म जो है ये क्या बनाती है, 2 से 3 लेयर बनाती है, ठीक है, न्यूट्रिटिव लेयर बनाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी लेयर और एंडोस्पर्म जैकेट। और ये जो एंडोस्पर्मल जैकेट है ये क्या कहलाता है, फिर टैपेटल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, टैपेटल कहलाता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, अब इसके बाद जब अपन देख रहे हैं कि ये इसमें स्ट्रक्चर पूरा बन गया, अब स्त्रीधानी का परिवर्धन कैसे हो रहा है। स्त्रीधानी का परिवर्धन अब हम देखेंगे। सुपरफिशियल सेल्स, जो माइक्रोपाइलर रीजन की जो सुपरफिशियल सेल्स हैं एंड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट
फ्यू सेल्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू आर्चिगोनियल, उसकी कुछ सेल्स जो होती हैं वो आर्चिगोनियल इनिशियल्स में डिफ्रेंशिएट मतलब स्त्रीदानी कोशिकाओं में वो हो जाती हैं। और अब ये जो मतलब ये स्त्रीधानी जो कोशिकाएं हैं, इनिशियल्स रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अब ये एक दूसरे से अलग रहती हैं। इसके बाद क्या होता है, अब हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेंगे कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट हो रहा है। देखो आप इसमें इस डायग्राम से आप समझ लो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो है ऊपर वाला पार्ट जो है डीजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये जो हो रहा है बीच वाला पार्ट इसका मेगास्पोर न्यूसेलस है, और ये बीच वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है ये इसका फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर के बाद आप देखो ऊपर जो माइक्रोपाइलर बी में आप देखो बीच वाला पार्ट क्या है न्यूसेलस, उसके अंदर फिर बहुत सारे क्या मैंने बताया था ना बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, करीब 2000 से करीब इसमें फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब ठीक है, अब आप इसको सी में देखेंगे वही इसके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल रिक्तिका बन जाती है और सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो पेरीफेरी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है फिर फर्दर हम देखेंगे तो इसमें रेडियली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक सेल्स फॉर्म होती है, जिसको कि हम देख रहे हैं इसमें क्या बन रहा है एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको एल्वियोलाई। ठीक है, और उसके आवरण किसका बना हुआ है न्यूसेलस का। और फिर क्या बनता है फिर उसके बाद में लेटर ये जो एल्वियोलस है ये डिवाइड करता है टू फॉर्म मैनी यूनिन्यूक्लिएट सेल एंड दे रिप्रेजेंट द एंडोस्पर्म और द फीमेल। ये जो ई में आप देख रहे हैं दिस रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ पाइनस की स्त्रीधानी का परिवर्धन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखा ना आपने कुछ हाइपोडर्मल सेल्स में से क्या बन रही है ये आर्चिगोनियल इनिशियल सेल बन गई। अब ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स हैं ऊपर जो बना नेक्स्ट सेल और नीचे क्या बना सेंट्रल सेल। ठीक है, अब इसके दौरान क्या होता है जब ये नेक्स्ट सेल्स बन जाती हैं फिर उसी दौरान इसमें क्या बनती हैं नेक्स्ट सेल्स में एक ये 2 लेयर बन गई है। फिर इसके बाद इसमें क्या बन गया अंदर इसके अंदर जब आप अंदर वाला पार्ट देखेंगे एग सेंट्रल सेल, आउटर कवर किसका बना हुआ है जैकेट का बना हुआ है, और डिसऑर्गेनाइज वेंटर वीसीसी वेंटर कैनाल सेल जो ये क्या है जो सी वाला पार्ट है ये आपको मेच्योर आर्चिगोनियम मतलब परिपक्व स्त्रीदानी का स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया। ठीक है, तो हमने फीमेल गैमेटोफाइट देखा और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद मादा युग्मोद्भिद के बाद हमने देखा परिपक्व आर्चिगोनियम कैसे बना। ठीक है, अभी तक हमने डायग्राम के माध्यम से समझा। अब हम देख रहे हैं आर्चिगोनियल इनिशियल सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू बाय इट्स लार्जर साइज। द न्यूक्लियस ऑफ आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड्स इनटू स्मॉलर, देखा ना आपने प्राइमरी नेक्स्ट सेल थी और लोअर सेंट्रल सेल थी, अब प्राइमरी नेक्स्ट सेल फर्दर डिवाइड करती है एंटीक्लाइनल 4 लेयर्स बन जाती हैं, अब फिर 4 लेयर्स फिर वापस डिवाइड करती हैं तो 8 लेयर की नेक्स्ट सेल बन गई। नाउ सेंट्रल सेल जो है जो बीच वाली कोशिका थी ना साइटोप्लाज्म बिकम वैक्यूलेटेड, उसके बीच में एक रिक्तिका बन जाती है वैक्यूलेटेड हो जाती है एंड देन दे डिवाइड्स एसिमेट्रिकली इनटू 4 वीसीसी मतलब वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लार्जर एक्सेल बन गया। अब न्यूट्रिटिव लेयर जो बाहर की जो लेयर होती है वो न्यूट्रिटिव मतलब जो उसको पोषण प्रदान करती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है और आर्चिगोनियल जैकेट बनाती है। सो दिस वॉज ऑल द डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम मतलब मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट और स्त्रीधानी आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या होता है विंड पॉलिनेशन होता है मतलब वायु के द्वारा इसके अंदर पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, विंड पॉलिनेशन इन पाइनस एट टाइम ऑफ पॉलिनेशन सिक्रीशन ऊज मतलब एक जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो एक सिक्रीशन बाहर एक स्रवी द्राव ऊज होकर बाहर आ जाता है एट द माइक्रोपाइल के ओव्यूल के उनके इन विच पोलन ग्रेन्स और जो पोलन ग्रेन्स हैं माइक्रोस्पोर जो होते हैं पोलन ग्रेन्स परागण जो होते हैं वो परागण जो होते हैं उस द्रव्य में एंटेगल मतलब फंस जाते हैं एंड देन दे आर डिसेंबर मतलब बाहर फिर विंड के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब क्या हुआ निषेचन फर्टिलाइजेशन इट टेक प्लेस जस्ट आफ्टर द ईयर ऑफ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बाद में अब क्या हो रहा है निषेचन हो रहा है। ठीक है, पोलन ट्यूब दैट इज 4 न्यूक्लियाई ट्यूब न्यूक्लियस स्टॉक न्यूक्लियस एंड 2 मेल न्यूक्लियाई
जो हमने अपने लास्ट पहले उसमें देखा था। इट रीचेज द टिप ऑफ, अब ये आर्टियोरिया मतलब स्त्रीधानी के टिप पर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पेनिट्रेट, पता है ना आपको, नेक कैनाल सेल्स होती हैं। कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, फिर उसके बाद वहाँ पे उसके नीचे जस्ट एग है। ओनली वन फ्यूजेस विद द एग, बस एक ही परागकण जो है एग से फ्यूज होता है। एंड अदर्स ऑन मेन न्यूक्लियाई, ये स्टॉप न्यूक्लियाई एंड ट्यूब न्यूक्लियस, ये सब क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एंड द डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म रिप्रेजेंट द सेल ऑफ स्पोरोफिटी। अब मेल और फीमेल का फ्यूजन हो गया जो कि निषेचन में, और अब क्या बन गया, अंड केंद्रक से युक्त होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट oospore का निर्माण हो जाता है, जो कि द्विगुणित निषेचन, जो कि बीजाणुविद विधि की पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट निषेचन 2 बार विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाता है। प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट डेवलपमेंट, अब इसमें 2 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो बना, और फिर एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो से कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये 2 डेवलपमेंटल स्टेजेस हो गई। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात ही जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस किसका, जाइगोट का, डिवाइड्स बाय 2 माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, उनसे 4 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो चारों न्यूक्लियाई दे गॉट अरेंज इन 1 प्लेन, ये एक लेयर में चारों कोशिकाएं एक स्तर में आ जाती हैं। और फिर देन न्यूक्लियाई डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस, अब इनसे फर्दर 8 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, वॉल फॉर्मेशन जो भाई भित्ति की बनने लग जाती है। 2 टायर्स आर फॉर्म, लोअर एंड अपर, 2 लेयर बन जाती है, अपर एंड उसकी लोअर की। अपर जो लेयर है वो बेटा फर्दर डिवाइड नहीं, जो अपर टायर है ना वो डिवाइड नहीं करता, जबकि लोअर टायर जो डिवाइड करता है फर्दर टू फॉर्म 4 सेल्स। अब इनसे फर्दर 4 बनती है। अब ये वापस जो 4 सेल्स हैं दे फर्दर डिवाइड रिपीटेडली, एंड नाउ अ प्रो एम्ब्रियो जो कि कितने कोशिकाओं का बनता है, 16 कोशिकाओं का अरेंज हो जाता है 4 टायर्स में, 4 लेयर्स में बन जाता है। जहाँ सबसे जो नीचे वाला जो नोन होता है जिसे हम एम्ब्रियोनल कहते हैं, भ्रूणीय पंक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे कौन सा होता है, सस्पेंसर टायर, निलंबक टायर कहते हैं। सबसे उसके नीचे क्या होता है, रोजेट टायर। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो होता है, सबसे चौथा नंबर जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑर्डर, जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, अब तो ये तो स्टेजेस हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये तो प्रो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना। अब प्रो एम्ब्रियो से एम्ब्रियो कैसे बना, भ्रूण कैसे बना, ठीक है, कैसे बन रहा है। तो 4 सेल्स हैं किसकी, सस्पेंशन निलंबक की। दे इलोंगेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एम्ब्रियोनल सेल प्रेजेंट एट द बेस इन द एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो निलंबक कोशिकाएं हैं ये बिकम कॉइल्ड हो जाती हैं, एक कॉइल के रूप में हो जाती हैं। एंड द सेल्स ऑफ दैट एम्ब्रियोनल टायर डिवाइड बाय ट्रांसवर्स वॉल टू एन एम्ब्रियोनल ट्यूब्स और सेकेंडरी सस्पेंसर बनता है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोनल टायर है, ठीक है, भ्रूणीय पंक्ति जो बनती है, इट सेपरेट्स फ्रॉम 1 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज एंड द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन। अब ये जो फिनोमिना मतलब जिसमें 4 इंडिपेंडेंट भ्रूण बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। बहुत सारे भ्रूण जब एक से ज़्यादा क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये पाइनस का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, अब हम इस डायग्राम के माध्यम से अब आप ये देख सकते हैं स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। मतलब हमने पहले पढ़ा था जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, अब आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज, ठीक है, इनकम्प्लीट टायर, कंप्लीट टायर, फिर ये 12 सेल बन गई। फिर इसके बाद ये चार मैंने आपको बताया ना, एम्ब्रियोनल टायर, सस्पेंसर टायर, रोजेट टायर एंड न्यूट्रिटिव। मैंने बताया ना आपको 4 टायर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कितने बन गए, 16 सेल स्टेज बन गई, 4 लेयर, उनकी 4 लेयर बन, न्यूट्रिटिव, रोजेट, सस्पेंसर और एम्ब्रियोल। सो दिस इज अ प्रो एम्ब्रियो। और कितने बनते हैं, 4 प्रो एम्ब्रियो बन रहे। अब ये वाला जो डायग्राम है इसमें क्या, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो। अभी हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपने देख लिया ना, इसमें 4 लेयर्स दिख रही हैं, न्यूट्रिटिव, रोजेट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आगे जाके कॉइल्ड हो जाती है, दिख रही है आपको, प्राइमरी सस्पेंसर सेल्स, ये रोजेट टायर की रिमेन्स ऑफ सस्पेंसर। ठीक है, अब आप इसका सी में देखो, ये कैसे कॉइल्ड होके, ये एम्ब्रियोनल ट्यूब कैसे कॉइल्ड हो जाती है, एम्ब्रियोनल टायर वाला पार्ट जो है, और ये प्राइमरी सस्पेंसर बन जाता है। अब आप डी में देखो, रिमेन्स ऑफ सस्पेंसर, प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन्स, मतलब जो बाहर का जो लेयर है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इन पाइनस पॉलीएम्ब्रियोनी, अब मैंने बताया ना आपको, पाइनस में पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, अकर्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ जाइगोट, दैट इज को बोलते हैं फिर
क्लीवेज मतलब स्प्लिटिंग ऑफ जायगोट को हम बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नाउ प्रो एम्ब्रियो डिवाइड ट्रांसफर्स रिपीटेड डिवीजन एंड फॉर्म अ एम्ब्रियो। इससे क्या बन रहा है फिर, प्रो एम्ब्रियो से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो डिफरेंशिएटेड इनटू कॉटिलिडन्स, दो कॉटिलिडन बनते हैं भाई, प्लूमिल और शूट एपेक्स, एंड रेडिकल से क्या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ऊपर वाला जो पार्ट जो होता है। नाउ सीड जर्मिनेशन, ठीक है, बीज का अंकुरण क्या होता है, ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू, जो ओव्यूल है वो किस में बन रहा है, सीड में बन रहा है, ठीक है। अब जो नई जो न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसमें क्या है, प्रांकुर प्रिम्यूल, मूलांकुर रेडिकल, बीजपत्र कॉटिलिडन एंड बीज पित्रधार हाइपोकोटाइल। ना जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, प्रतिकूल अवस्था में जो बीज प्रसूत अवस्था में रहते हैं, अगर अनुकूल स्थिति मिल जाती है तो बिना प्रसुप्ति के ही ये अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरण के सर्वप्रथम बीज चोल नमी पाकर फट जाता है, मूलांकर भूमि के अंदर और प्रांकुर प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगता है और इसके साथ साथ ही हरे रंग का बीजपत्र भी भूमि के ऊपर आ जाता है। और इस प्रकार के अंकुरण को हम क्या बोलते हैं, जैसा इसमें क्या है, जर्मिनेशन इज इपीजियल, ये भूम्यूरिक इपीजियल प्रकार का अंकुरण होता है। और मूलांकुर रेडिकल प्राथमिक जड़ और प्रारंभिक टैपरूट बनाता है, और प्रांकुर जिसे प्लूमिल कहते हैं असीमित वृद्धि वाला प्रारोह बनाता है, जिस पर एक सूचकाकार पर्ण विन्यसित रहती है और इसे हम नवोद्भिद पत्तियां या जुवेनाइल लीव्स भी कहते हैं। इस डायग्राम से देख लें आप, सीड रेडिकल, हाइपोकोटाइल बीजपत्र, बीजपत्राधार, और ये सीड कोट, प्राइमरी लीव्स, कॉटिलिडन लीव्स, और दैट इज द इपीजियल स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ पाइनस। सो बच्चों, अब हमने इस लेक्चर में हमने पूरा मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे जर्मिनेशन होता है पाइनस का, पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसके साथ ही हमारा पाइनस का ये जेनरा पूरा कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।